आपको पता है साल 2000 से लेकर 2025 तक इंडिया में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। यूएस में 4 बार प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। ब्रिटेन में 7 बार प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। लेकिन रशिया में पिछले 25 सालों से बस एक ही प्रेसिडेंट है, दैट इज व्लादिमीर पुतिन। यानी रशिया में जो बंदा आज 25 साल का है, उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पुतिन का ही रूल देखा है। और यही नहीं, अगले 10 सालों तक पुतिन ही रशिया के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। इससे भी ज्यादा सरप्राइज की बात यह है कि पुतिन ने रशिया के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, ओपोजिशन को ऑलमोस्ट बैन कर रखा है, पूरे मीडिया पर पुतिन का कंट्रोल है। लेकिन बावजूद इसके कि पुतिन एक काइंड ऑफ डिक्टेटर है, लेकिन फिर भी उनकी जनता उन्हें सपोर्ट करती है। अब सवाल ये आता है कि पुतिन ने अपनी जनता को किस तरीके से मैनिपुलेट किया है कि वो किसी दूसरे इंसान को अपना प्रेसिडेंट देखना भी नहीं चाहते। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके पास पुतिन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स को लेकर इतना नॉलेज होगा जिससे आपको लगेगा कि आपने एक पूरा मास्टर क्लास देख लिया है पावर और कंट्रोल के साइकोलॉजी पर। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में। श्री राम दोस्तों, 1999 में व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации लेकिन पुतिन को ही रशिया का प्रेसिडेंट क्यों चुना गया, इसका रीजन बड़ा शॉकिंग है। क्या हुआ था, साल 1991 में रशिया को बहुत ही करप्टेड प्रेसिडेंट मिल गया था। ये इतना करप्टेड था कि इसने पूरे रशिया को बर्बाद कर दिया। उस समय इन्फ्लेशन 800% से लेकर 10,000% तक बढ़ गया था। अब ऐसे समय में लोगों की पहली होप होती है गवर्नमेंट, लेकिन उस समय रशिया को कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ माफिया टाइप के लोग चला रहे थे। और यहाँ अब हालत ऐसी हो गई थी कि लोग इन्हें हेट करने लगे थे और अब इन्हें ये डर लगने लग गया था कि कहीं हमारे हाथ से सत्ता ना चली जाए। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम एक ऐसे इंसान को प्रेसिडेंट बनाएंगे जो हमारे इशारों पर चलेगा। और जिस इंसान को ये लोग चुनते हैं वो और कोई नहीं, व्लादिमीर पुतिन है। और 1999 में इन्होंने पुतिन को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर भी कर दिया। इस डिसीजन से रशिया के लोगों का उनकी गवर्नमेंट से विश्वास ही उठ गया। और इसी साल रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने थे। तो पुतिन और बोरिस ने सोचा कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके हाथ से पावर चली जाएगी। और ऐसा ना हो इसलिए पुतिन कुछ शॉकिंग करते हैं जिससे वो नेशनल हीरो बन जाते हैं। 4 सितंबर 1999 रशिया में बोइनास टाउन में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसमें 64 लोगों की डेथ हो जाती है। और इसके 5 दिन बाद मॉस्को में एक और बॉम्बिंग होती है जिसमें 106 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। और इसके 4 दिन बाद मॉस्को में एक और बॉम्बिंग होती है जिसमें 119 लोगों की जान चली जाती है। और इतना ही नहीं, इसके 3 दिन बाद वोल्गोदान्स्क नाम के एक सिटी में एक और बॉम्बिंग होती है जिसमें 17 लोग मारे जाते हैं। और इससे रशिया में हर कोई डर जाता है कि कहीं अगली बॉम्बिंग उनके यहाँ ना हो जाए। और इसी बीच पुतिन टीवी पर आकर कहते हैं कि ये जो बॉम्बिंग है वो चेचेन टेररिस्ट ने करवाई है, जो रशिया का एक छोटा सा मुस्लिम मेजोरिटी रीजन था। ये लोग इंडिपेंडेंस मांग रहे थे और पुतिन ने ये तक अनाउंसमेंट कर दिया कि जिन टेररिस्ट ने ये बॉम्बिंग करवाई है उनको हम वो जहाँ पर भी है वहाँ से उठवा देंगे, चाहे वो टॉयलेट सीट पर ही क्यों ना हो। पुतिन का जो ये स्टेटमेंट था वो रातों रात वायरल हो गया और पुतिन उन लोगों के हीरो बन गए। अब पुतिन ने मिलिट्री को ऑर्डर दिए और चेचना पर बॉम्बिंग करवा दी। पुतिन का एक रूल है कि वो डायरेक्टली किसी पर हमला नहीं करते, वो बस रेयर केस में जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया और क्रीमिया के साथ डायरेक्ट वॉर करते हैं। वरना बाकी जगह साइबर अटैक, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, इकोनॉमिक ब्लैकमेल ऐसे हाइब्रिड वॉरफेयर्स करते हैं जिसमें डायरेक्टली वेपन इन्वॉल्व नहीं होते। पुतिन को पता है कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो मिसाइल या बॉम्बिंग से नहीं बल्कि माइंड से कंट्रोल होता है। तो क्या आपको इन सब से लगता है कि पुतिन एक डिक्टेटर है? चलो कमेंट में डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।